ठीक। ये लीजिए, आइए आइए, इनका लीजिए। मैं चल रहा हूँ घर। तुम रुकोगे या चलोगे? जगह बताइए। चले आपका चलो मुझे पुनः सौंपा गया है। आज छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। वर्ष 1950 में आज ही के दिन 25 जनवरी को भारत के निर्वाचन आयोग की नींव रखी गई थी और कालांतर में चुनाव आयोग की जो भूमिका हमारे जनतंत्र में रही है, देश के विकास में रही है, उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। आज के कार्यक्रम में आप सभी का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश भर से, तमाम जनपदों से अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, जिन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान, निर्वाचक पंजीकरण
और इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करने में बहुत ही महती भूमिका निभाई है। काम अच्छा हो, लेकिन अच्छे काम को पहचान भी मिलनी चाहिए और अच्छे काम करने वालों को सम्मान भी मिलना चाहिए। आज के दिन हम उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित करने का काम करते हैं जो हमारे जनतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये दिन वर्ष 1952 में जब चुनाव हुआ, तब देखा गया कि बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मतदान में भागीदारी की और 61% के आसपास में मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। फिर 1957 में कुछ प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, 64% के आसपास में हो गया मतदान। लेकिन उसके बाद में देखा गया मतदाताओं में कुछ उदासीनता सी आने लगी और ये हमारे उन कर्ता धर्ताओं के लिए चिंता का विषय हो गया कि आखिर ये कौन सा ट्रेंड आ गया, ये कौन सा चलन आ गया कि हमारे मतदाता उदासीन हो रहे हैं। उनको अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अब वो उत्साह नहीं रह गया है। क्या बात है? फिर सोचा गया कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको जागरूक करें और उनको बताएं कि आपकी ये भूमिका है, आपकी ये पहचान है। जिस तरह से आपने महसूस किया होगा कई बार कि कहते हैं कि जिस भाषा को आपको तरक्की देनी हो, जिसके साथ में सभी को जोड़ना हो, उस भाषा को रोजगार से जोड़ दीजिए और लोग अपने आप उस भाषा को सीखने लगेंगे। उसी तरह से मतदाता पहचान पत्र को पहचान और सम्मान से जोड़ दिया गया, गर्व से जोड़ दिया गया। और आज देखिए हमारे युवा मतदाता किस उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत देखते देखते अचानक अपनी प्रगति पर आ गया और यह हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत पहले जमाने में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कह दिया था, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सरकार जनता की, जनता के द्वारा चुनी हुई और जनता के लिए। हम आज दुनिया के विशालतम जनतंत्र हैं। आपको ये सोचकर गर्व की अनुभूति होगी कि पूरी यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के मतदाताओं की गणना कर लीजिए और उसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वोटर्स का नंबर जोड़ दीजिए। उन सारे मतदाताओं की गणना का जो योग है, उससे ज्यादा योग अकेले भारत देश के मतदाताओं की संख्या है। ये गर्व की बात है। इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाते हैं। और अब मतदाता पंजीकरण का कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। वयस्क मतदाता, वयस्क मतदान, यानी जैसे ही 18 साल की उम्र एक बच्चा पूरा करता है तो 1 जनवरी को एक कट डेट रख दी गई,
एक निश्चित निर्धारित तिथि रख दी गई कि 1 जनवरी को हर साल जो भी बालक बालिका 18 वर्ष का हो जाता है उसके लिए मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसको मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से एक अभियान चलाया जाता है जो निरंतर चलता रहता है। मतदान करने वाले जो लोग योग्य हो जाते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है, लेकिन आपके अंदर सारी योग्यताएं भरी पड़ी हों कि आप मतदान कर सकते हैं, भारत देश के नागरिक हैं, 18 साल के पूरे हो चुके हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सारी शर्तें और अर्हताएं आप पूरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मतदाता के रूप में आप पंजीकृत नहीं हैं, इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो आप मतदान कर नहीं सकते। और अगर आप पंजीकृत हैं तो आपको एक बढ़िया सा शानदार, जो अभी तक ब्लैक एंड वाइट में आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलता था, वो अब कलर में भी मिलने लगा, रंगीन, जिसको रख करके आप गर्व महसूस करते हैं। और वोट डालने के बाद में आप बड़े शान से अपनी उंगली का वो निशान दिखाते हैं, मैंने मतदान किया, मैं इस देश का नागरिक हूं। आप अपनी नागरिकता का अनुभव करते हैं और दूसरे को एहसास कराते हैं। तो मैं एक बात जो कह रहा था कि आपके मतदाता पहचान पत्र आपको नागरिकता का एहसास कराते हैं। यू बिकम प्राउड वोटर, यू कैन कास्ट योर फ्रेंचाइज, एंड वो आपकी पहचान का एक बहुत बड़ा पत्र, बहुत बड़ा पहचान पत्र है। ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है और बैंक का पासबुक है, लेकिन आधार कार्ड है। उसके साथ साथ में आपको मतदाता पहचान पत्र, वो एक बहुत बड़ा आपके पास प्रमाण है। आज का दिन समर्पित है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को ये एहसास कराने के लिए। और इसके लिए वर्ष 1911 में हमारे कर्ता धर्ताओं ने ये सोचा कि आखिर क्या कदम उठाए जाएं जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदाताओं की वोट करने की प्रवृत्ति बढ़े, उनके अंदर जागरूकता आए, उत्साह की उनके अंदर भावना आए। तो विधि मंत्रालय ने ये केंद्र में एक प्रस्ताव किया कि इस तरह से अभियान चलाया जाए, इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएं। और वर्ष 1911 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसको दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो वहीं लखनऊ में हम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन इंदिरा प्रतिष्ठान में हर वर्ष करते चले आ रहे हैं और ये छठा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष 2016 में हम छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। हम लोग यहां पर आयोजित हैं, समारोह में एकत्रित हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सतीश कुमार अग्रवाल जी थोड़ी ही देर में समारोह स्थल पर पधारने वाले हैं। इसके पहले वर्ष 2016 में जो सृजन 2016 मतदाता जागरूकता से जुड़ी हुई, अभियान से जुड़ी हुई जो प्रदर्शनी इसी परिसर में बाहर आयोजित की गई है, उसका
अवलोकन करेंगे। अवलोकन संपन्न होने के बाद मंच पर आएंगे और आसन ग्रहण करेंगे। मैं एक सूचना आपको अग्रिम रूप से देना चाहता हूं, वो ये जी, मुख्य अतिथि महोदय अवलोकन कर रहे हैं इस समय सृजन 2016 की प्रदर्शनी का, और उसमें जो प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं कॉलेजेस, हीरालाल यादव डिग्री कॉलेज लखनऊ, श्री महावीर प्रसाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ, अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज, अर्जुनगंज विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जय नारायण डिग्री कॉलेज, नवयुग कन्या महाविद्यालय, एपी सेन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, वीर बहादुर सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज, नगर निगम डिग्री कॉलेज, भारतीय विद्या भवन डिग्री कॉलेज, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल डिग्री कॉलेज, संस्कृत कन्या पाठशाला गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वासुदेव मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज और जगन्नाथ प्रसाद साहू कन्या महाविद्यालय। देखिए 17 महाविद्यालय। आप सोच रहे होंगे कि केवल महाविद्यालय क्यों? एक औचित्य है, एक तर्क है, उस तर्क को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आमतौर से इंटरमीडिएट तक कभी बच्चा 18 साल का हो पाता है, कभी उससे कम रहता है, लेकिन डिग्री लेवल एक ऐसा लेवल है स्टडीज में, अध्ययन के क्षेत्र में, जब ये मान के चला जाता है कि अधिकांश विद्यार्थी 18 साल के हो चुके होते हैं। तो इस अभियान में डिग्री कॉलेजेस के बच्चे सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले वर्ष 2014 में वोटर्स अवेयरनेस एक्सप्रेस 7 बसें चलाई गई थी, जो लखनऊ तो सबसे बाद में आई, लेकिन प्रदेश के सारे जिलों में, और ऐसा कोई जिला बचा नहीं जो कवर ना हुआ हो, उन सारी जगहों पर जा करके इन डिग्री कॉलेजेस के बच्चों को शामिल करके उस अभियान में, और वोटर्स को जिस तरह से जागरूक किया गया, वो उस अभियान के परिणाम बड़े ही आशातीत रहे। और नतीजा ये रहा कि अब इस बात की परेशानी नहीं रही, इस बात का हम लोगों को मलाल नहीं रहा कि वोटर का प्रतिशत कम है, परेशान कर रहा है, हमारे माथे पर चिंता की लकीरें डाल रहा है। अब वो बात नहीं रही, वो दशा नहीं रही, और हम धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ रहे हैं। मतदान का प्रतिशत आगे जा रहा है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जो प्रतिशत था, उससे भी ज्यादा वर्ष 2014 में जो लोकसभा का चुनाव आयोजित हुआ, उसमें प्रतिशत बढ़ा हुआ था, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, वो ये कि जनतंत्र के बारे में जो कुछ हमारे देश के नेताओं ने सोचा। आप देखिए, जनतंत्र, जितने भी शासन पद्धति के तरीके हैं, जितनी भी शासन पद्धतियां हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट पद्धति है कि जिसमें लोग अपने बीच के ही प्रतिनिधि चुनते हैं, और अगर उन प्रतिनिधियों
का कार्यकाल, उनके कार्यकलाप, गतिविधियां और नीतियां पसंद नहीं आई तो वो स्वयं अगली बार बदल देते हैं, निजाम बदल देते हैं, दूसरे को ले आते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। लेकिन अभी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम परिपक्वता, जो जनतंत्र में परिपक्वता होनी चाहिए, उस रास्ते पर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है और उस रास्ते पर चलने के लिए और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, उस परिपक्वता को उपलब्ध करने के लिए हमको और आपको सभी को प्रयास करना होगा। मतदान करने से ही आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब तो हमारे पास वो भी सिस्टम आ गया, नोटा, नन ऑफ द एबव। अगर आपको मैदान में जितने भी प्रत्याशी हैं वो पसंद नहीं है तो आप नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं का बटन भी दबा सकते हैं और सबको अस्वीकृत कर सकते हैं, सबको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो अधिकार भी आपके पास आ गया। लेकिन एक बात, नैतिक मतदान की बात पर खास तौर से जोर दिया गया। नैतिक मतदान का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हम उम्मीदवार, जो प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद हैं, उनमें से उनकी योग्यता, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनके चरित्र का मूल्यांकन करेंगे और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, ये कंसिडरेशंस हमारे दिमाग में, ये विचार नहीं आएंगे या किसी प्रकार का हमको लोभ दिया जाए कि आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, हम आपको धन से माला माल कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद में हम इस पद पर आसीन कर देंगे या हम आपकी इस तरह से सहायता करेंगे। उस अनैतिक जाल में आप नहीं फंसते हैं और प्रत्याशी की योग्यता, आचरण, व्यवहार और उसकी शिक्षा, उसका रिकॉर्ड, इतिहास क्या रहा है उसका, उसके बारे में जब विचार करके मतदान करेंगे, अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे, तो जाहिर है कि आपके प्रतिनिधि शानदार होंगे और वो देश की सर्वोच्च पंचायत हो, संसद, राज्यसभा या लोकसभा, या आपके नगर निगम और ग्राम पंचायत, जो छोटी सी छोटी आपकी स्वायत्त स्थानीय निकाय की इकाई है, वहां पर हो, तब एक परिपक्वता की ओर हम शनैः शनैः आगे बढ़ेंगे, उस मार्ग पर अग्रसर होंगे जब दुनिया में हमें सिर्फ विशालतम ही नहीं कहा जाएगा, बल्कि सबसे ज्यादा पारदर्शी और सबसे ज्यादा परिपक्व कहा जाएगा। हम उस परिपक्व लोकतंत्र की परिकल्पना करके चल रहे हैं। हमारे प्रयासों में निरंतरता बनी हुई है, लग्नशीलता बनी हुई है। हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और जाहिर है कि जब कोई उपलब्धि बड़ी हासिल करनी होती है तो उसके लिए प्रयास भी गंभीर करने होते हैं, गहन करने होते हैं और धैर्य की भी खास जरूरत होती है। हम आपको
एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के आगमन के साथ ही जैसे ही वो आसन ग्रहण करेंगे, सामने पीएसी बैंड दल के सदस्य विराजमान हैं, अपने वेशभूषा में अनुशासित ढंग से बैठे हुए हैं। वो राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे और राष्ट्रगान की धुन के सम्मान में हम लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। ये हम पहले से आपको अग्रिम सूचना दे रहे हैं और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिर दीप प्रज्वलन होगा और जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक हम कार्यक्रम का सामने चढ़िए सर। सर हेलो अगर हमें लगता है कि कोई नहीं सही तो फिर उसमें एक राइट हमारा एक और नया आया है, उसमें हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, हम क्रॉस करते हैं, मगर हमें वोट जरूर देना चाहिए, वोट नहीं खाली। थैंक यू। मतदान तो बहुत लोग कर रहे हैं, देश तो नहीं चला रहा। दूसरे में ही बिजी है। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले कैसे जानोगे उसके विचार में, तो कभी आया नहीं है। बोलिए सर, बोलिए क्या कहना है। सर स्मार्ट स्मार्ट
बोलिए बेटा क्या आइए